स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में देखेंगे 11 क्लास का सिलेबस टर्म नंबर 2 का है ना, यानी सेकंड टर्म में क्या क्या पढ़ना है उसको। तो कमेंट आया था कुछ लोगों का कि 11 का सिलेबस दिखा दीजिए, तो चलिए दिखा दे रहे हैं। हिंदी कोर में देखिए क्या पढ़ना है। शेखर जोशी, गलता लोहा, श्री कृष्णनाथ स्पीति में बारिश, मुन्ना भंडारी का रजनी, जवाहरलाल नेहरू भारत माता। उसके बाद फिर त्रिलोचन चंपा काले, काले अक्षर नहीं चिन्हती, दुष्यंत कुमार का गज़ल पढ़ना है। निर्मला पुतुल का आओ मिलकर बजाए, बेबी हालदार का आओ आलो अंधारी, पत्र लेखन, निबंध लेखन, रिपोर्ट, पत्रकारिता, उसमें भेद और समाचार, अपठित और पठित गद्यांश यानी पैसेज। उसके बाद हिंदी इलेक्टिव अगर आपका होगा तो ये देखिए सुधा अरोड़ा का ज्योतिबा फुले, ओम प्रकाश वाल्मीकि खाना बदोश, मातृदेंतु हरिश्चंद्र भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, महादेवी वर्मा के जाग तुझको दूर जाना, सब आंखों के आंसू उजले, नरेंद्र शर्मा का नींद उचट जाती है। उसके बाद और भी है इसमें नागार्जुन, बादल की घिरते देखा है, धूमिल घर की में वापसी, मकबूल फिदा हुसैन की कहानी अपनी जुबानी, बड़ौदा का बोर्डिंग स्कूल, रानीपुर बाजार, पत्र लेखन, फिर निबंध लेखन, रिपोर्ट, पत्रकारिता और उसमें भेद और समाचार, फिर पैसेज। ठीक। हिंदी बी अगर आपका है तो हिंदी बी में हरिश्चंद्र परसाई के प्रेमचंद्र के फटे जूते, हजारी प्रसाद द्विवेदी एक कुत्ता और एक मैना, सुमित्रा नंदन पंत का ग्राम श्री, रस खान का सवैया, मुहावरा एवं लोकोक्तियाँ, कर्ता ने के ने चिन्ह का प्रयोग करना है आएगा क्वेश्चन, संक्षेपण या सार लेखन से आएगा क्वेश्चन। ठीक है। उसके बाद अंग्रेजी कोर में आते हैं तो ये देख लीजिए अंग्रेजी कोर का ये एलाइंग प्लानेट, द ग्रीन मूवमेंट और मूवमेंट्स रोल, द बोरिंग वर्जन, ब्रोनिंग वर्जन, सिल्क रोड, चाइल्डहुड, फादर टू सन, अल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल, बर्थ, राइटिंग शॉर्ट कॉम्पोजिशन, नोट मेकिंग एंड समरी राइटिंग, लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, नोटिस और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये सब हो गया। अंग्रेजी इलेक्टिव होगा तो देखिए पपाचीज मोथ, ग्लोरी एट ट्विलाइट, द लंचीन, द वर्ड इज टू मच विथ हस, मदर टोंग, हॉक रोस्टिंग, फीलिंग टू ऑफ, बनियान ट्री, अजामिल एंड द टाइगर्स, व्हाट इज़ ए गुड बुक, ब्रिजेज। उसके बाद द ओल्ड मैन एंड द सी, उसेन पैसेज एंड पोएम, अनसीन पैसेज एंड पोएम है, कंपोजिशन, रिपोर्ट, ये सब तो ये हो गया। उसके बाद संस्कृत में ये सब देख लीजिए, संस्कृत में स्क्रीनशॉट ले लीजिए, संस्कृत का रहा। ठीक है। चलिए ये भी संस्कृत का ही है, ये संस्कृत का इधर है। उसके बाद गणित में आइए तो देखिए ये पढ़ना है, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, सीक्वेंस एंड सीरीज, स्ट्रेंथ लाइंस, कोनिक सेक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी। उसके बाद फिजिक्स में आते हैं तो फिजिक्स में पढ़ना ग्रेविटेशन, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, थर्मोडायनेमिक्स, ऑक्सीलेशन और वेव्स, ये पढ़ना है फिजिक्स में। रासायनिक शास्त्र एंड केमिस्ट्री में पढ़ना है केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है, इक्विलिब्रियम पढ़ना है, रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ना है, सम पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ना है और हाइड्रोकार्बन्स पढ़ना है। उसके बाद जीव विज्ञान में आते हैं तो रिस्पिरेशन इन प्लांट पढ़ना है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ना है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पढ़ना है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ना है, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन पढ़ना है, एक्सपोर्टिव प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन पढ़ना है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट पढ़ना है, मैकेनिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन पढ़ना है। ठीक है। इतिहास में आते हैं तो बदली हुई सांस्कृतिक परंपराएं, संस्कृतियों का टकराव, औद्योगिक क्रांति, आधुनिकीकरण के रास्ते। उसके बाद फिर भूगोल में महासागरीय जल संचलन, पृथ्वी पर जीवन, भारत स्थिति संरचना तथा भू आकृति विज्ञान, अपवाह तंत्र, जलवायु, मृदा, ये भूगोल का हो गया। उसके बाद आते हैं प्रायोगिक कार्य भूगोल में क्या होगा, अक्षांश, देशांत एवं समय, सुदूर संवेदन का परिचय, ये प्रायोगिक कार्य में रहता है प्रैक्टिकल वाला में। और अर्थशास्त्र में देखिए सांख्यिकी, उपकरण एवं प्रस्तुतिकरण, अर्थशास्त्र में परियोजनाओं का निर्माण, भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान चुनौतियां, भारत और उसके पड़ोसी देश का तुलनात्मक विकास अनुभव, ये हो गया। उसके बाद अकाउंटेंसी में पढ़ना है ह्रास, प्रावधान एवं संचयन, वित्तीय विवरण वन, अपूर्ण अभिलेखों के खाते, लेखांकन में कंप्यूटर का अनुप्रयोग और कंप्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली। उसके बाद बिजनेस स्टडी में पढ़ना है, बिजनेस स्टडी में व्यावसायिक सेवाएं, बैंकिंग, व्यावसायिक सेवाएं, बीमा,
व्यावसायिक सेवाएं संदेश वाहन, डाक एवं तार सेवाएं। व्यावसायिक सेवाएं 4 भंडारण और संग्रहण, ई बिजनेस तथा बाह्यकरण सेवाएं। व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व एवं व्यावसायिक नीतिशास्त्र, व्यावसायिक वित्त के स्रोत और आंतरिक व्यापार। उसके बाद फिर कमर्शियल अरिथमेटिक में आएगा तो परसेंटेज पढ़ना है, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट एंड ब्रोकरेज। और ईटीपी का चीज़ है, कोई सब्जेक्ट होगा ईटीपी, तो व्यावसायिक जोखिम वहन प्रबंधन, इसको पढ़ना है। नेतृत्व, अर्थ और महत्व पढ़ना है। संचार, महत्व, अवरोध और सिद्धांत पढ़ना है। उसके बाद इसमें नियोजन, अर्थ एवं महत्व पढ़ना है। फिर उद्यमित में बाधाएं, बाजार को समझना। एकस्व व्यापार, चिन्ह एवं अस्तित्वाधिकार और परियोजनाकारी, इसे पढ़ना है। ये रहा, ठीक है। तो ये रहा साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स तीनों का 11th का सिलेबस। उम्मीद है वीडियो काम का होगा तो लाइक और कमेंट करिएगा, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह का आपको नोटिफिकेशन और यहाँ पे 6 to 10